कैसे हैं आप सब सभी मित्र बंधु धर्म प्रेमी बंधुओं को नमो बुधाय। मैं भंते ज्ञान सागर जी। होलिका दहन या एससी एसटी ओबीसी का बहन, सत्य बात यही है। बहुत समय से जलाते आए हैं, मनाते आए हैं, बहुत सारे परंपरागत चीज को करते आए हैं, तो थोड़ी कड़वी अर्थात तीखी जरूर लगेगी। लेकिन एक आग्रह पूर्वक कहना है कि जो भी परंपरागत चीज का मोटे मोटे लेप चढ़ी हुई है, वह मोटी लेप कुछ देर के लिए, जब तक वीडियो आप देख रहे हैं, जब तक यह हिस्टोरिकल बातें सुन रहे हैं, उतना देर के लिए परंपरागत चीज का मोटी लेप को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए और खूब ध्यान लगाकर गहरी रूप से और चिंतन मंथन करते हुए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, तो पता चलेगा कि होलिका दहन सही है या गलत है। होलिका दहन या एससी एसटी ओबीसी का बहन है। अगर यह बात समझ में आए होलिका दहन का, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और बुद्ध दरबार चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो, सामाजिक जागरूकता का वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्त मित्र ग्रुप के अंदर में शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह सही बातें, सत्य बातें पता चल सके कि होलिका दहन या एससी एसटी ओबीसी का बहन सत्य बात यही है। तो कैसे सत्य बात है, आइए समझ लेते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो एससी एसटी ओबीसी यह संवैधानिक अधिकार है, यह कैटेगरी बनाई गई है 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी द्वारा संविधान मिला। मगर उससे पहले, जब संविधान इस भारत देश के अंदर में लागू नहीं हुआ था, एससी एसटी ओबीसी नहीं था, बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, और शूद्र में 6743 जाति आज भी है। और इसी चीज को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने कैटेगरी बना दिया अलग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो संविधान को मिलने से पहले तमाम जो एससी एसटी ओबीसी है, यह शूद्र कहा जाता था, शूद्र नाम से जाना जाता था। इसी शूद्र का राजा हिरण्याकश्यप, जो हरदोई के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, गहरी रूप से समझिए, चिंतन मंथन करते हुए समझिए और सोचिए, विचारिए और सुनिए। हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई का नाम हिरण्याक्ष था और हिरण्याकश्यप राजा थे, जिसकी राज समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित चलता था। महान राजा हिरण्याकश्यप तथागत बुद्ध का दी हुई पंचशील का पालन करते थे, उस शील पर चलते थे। पूरी संस्कार उनके घर परिवार के अंदर में ऐसा था। महान राजा थे। उनके राज्य में, उनके शासन काल व्यवस्था में ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास नहीं चलता था। और ऐसा ना होने के कारण उनके राज्य में रहने वाला जो पाखंडी लोग था, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो गया। पाखंडी लोगों ने सोचता था कि हमारी वर्चस्व खत्म हो गई है, पाखंड की वर्चस्व चलनी चाहिए, अंधविश्वास की वर्चस्व चलनी चाहिए। लेकिन हिरण्याकश्यप इस राजा के अंदर में हम सब का वर्चस्व तो चलता नहीं, इसलिए बड़े ही साजिश के तहत दिमाग लगाया पाखंडियों ने, और दिमाग लगा करके जो राजा हिरण्याकश्यप का लड़का थे, उस लड़का का नाम प्रहलाद था। वह प्रहलाद
बड़े ही कम उम्र का था, नाबालिग था। हिरण्यकश्यप राजा का शासन व्यवस्था तो चलती थी, बड़ी ही तंदुरुस्त स्वतंत्रता रूप से चलती थी। उनके राजकाज में सभी लोग खुशहाल दिखाई देते थे। मगर वैसे राज को खत्म करने के लिए और ढोंग पाखंड अंधविश्वास की वर्चस्व कायम रहे, उसके लिए पाखंडियों ने शातिर दिमाग लगाया, बड़ी ही साजिश के तहत दिमाग लगाई और हिरण्यकश्यप के लड़का प्रहलाद को धीरे धीरे मिलाया और मिला करके उस प्रहलाद का चारित्रिक पतन शुरू कर दिया। मांस खिलाना, गंजा, भांग, शराब पिलाना, धीरे 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 संस्कार बिगड़ती गई, जिसके कारण हिरण्यकश्यप के विचार और प्रहलाद के विचार में काफी डिस्टेंस, दूरी बढ़ना शुरू हो गई। पाखंडियों ने प्रहलाद को मिला करके यहां तक उकसाता था कि इस हरदोई के अंदर में एक से एक सुंदर लड़कियां हैं, तुम कुछ भी बोलो, किसी भी लड़की को बोलो, मगर तुमको कोई बोलने वाला नहीं होगा। क्यों? कि तुम एक राजा का लड़का हो, जिसका पिता ही राजा, उसके सामने कौन खड़ा होगा? किसी भी लड़की को कुछ भी कह डालो। उन पाखंडी लोगों के बहकावे में आकर वह प्रहलाद कुछ भी बोल देता था, जिसका परिणाम हुआ कि आए दिन, हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति राजा हिरण्यकश्यप के राज दरबार में शिकायतें लेकर के पहुंच जाता था। हिरण्यकश्यप बड़े ही दुखित होकर के, दुखित मन से या शांत मन होकर के हिरण्यकश्यप हर दिन समझाते रहे प्रहलाद को कि बेटा प्रहलाद, एक राजघराने के बालक हो और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन काहे का समझे जाए? क्योंकि उसके पीछे पाखंडी लोगों का हाथ था। हर दिन उकसाने का काम करता था कि कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। हर दिन शराब पीना, गंजा पीना, भांग खाना, जिसके कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी इतने दुखित हुए कि अति दुखित होने के कारण अशांत मन से अपने बेटे प्रहलाद को अपने राजमहल से बाहर कर दिया। यह घटना वैसे समय पर घटती है जो हिरण्यकश्यप का बहन होलिका थी, उन होलिका का कुछ ही दिन के बाद बारात आने वाली थी। प्रहलाद का राजमहल छोड़े हुए जब एक दिन बीता तो प्रहलाद का बुआ हिरण्यकश्यप का बहन होलिका जी काफी चिंतित होने लगी, काफी सोचने लगी कि मेरे भतीजे को राजमहल से निकाला गया, एक दिन समय बीत गई, वह कैसे होगा, किस हालात में होगा, क्या खाता होगा। एक राजमहल के अंदर में रहने वाला राजकुमार को यह हालत कैसे देखनी पड़ रही है। काफी चिंतित हो करके वह होलिका सोची और कही कि मेरा तो कुछ ही दिन बचा हुआ है, 2 दिन 4 दिन के बाद मेरा भी बारात शादी की आने वाली है, मैं भी ससुराल चली जाऊंगी, पता नहीं कब अपने भतीजे से मिल पाऊंगी। ऐसी चिंता सताने लगी तो होलिका को रहा नहीं गया। होलिका जी अपने भाई हिरण्यकश्यप के चुपके खाना लेकर घर से निकल पड़ी। शाम का समय था। सोचते हुए होलिका जा रही है कि मैं अपने भतीजा को खाना खिलाऊंगी और समझा बुझा करके घर पर लाऊंगी, तभी जाकर के मेरी शादी होगी। यही सोचते हुए होलिका निकली घर से और कुछ देर घर से बाहर जाने के बाद में जो पाखंडी लोगों ने संगत बिगाड़ी थी प्रहलाद का, वही पाखंडी लोगों ने मिला। तो होलिका जी पूछती है कि मेरे भतीजे प्रहलाद को तुम लोगों ने देखा है? वह पाखंडी लोगों ने बोला कि हाँ, इधर ही है, ये जंगल जो दिख रहे हैं इसी साइड में गया। अपने भतीजे प्रहलाद को खोजने के लिए होलिका जी उधर ही बढ़ी। जैसे ही उधर बढ़ी वैसे ही पाखंडी लोगों ने पीछे से जा करके
होलिका बहन को पकड़ लिया। उन पाखंडी लोगों ने पकड़ करके सामूहिक दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, सामूहिक गैंग रेप किया, जिसके कारण बेहोश पड़ी। और जब बेहोश पड़ी तो डर के मारे वह पाखंडी सब पुआल, गोबर, लकड़ी इकट्ठे करके होलिका बहन के ऊपर रख करके और आग लगा दिया अपने बचने के लिए कि कोई जाने नहीं, जिसमें होलिका का मृत्यु हो गई। सुबह जब होती है तो हिरण्यकश्यप पता लगाता है, कहता है कि होलिका बहन कहाँ है। अपने सिपाहियों को भेजा और पता लगवाया, सूचना लेकर के आया हिरण्यकश्यप के पास में कि होलिका का आधा सूधा शरीर जला पड़ा हुआ है, मृत्यु हो गई है। उस जगह पर कोई सा भी भाई हो, आप सोच सकते हैं कि कैसा महसूस होगा। उस जगह पर कोई सा भी हो, हम हो, आप हो, किसी के घर के अंदर में ऐसी घटना घटे तो कैसी लगेगी, कैसी महसूस होगी। बहुत ही गहरी बातें है ये। राजा हिरण्यकश्यप पता लगा करके उन पाखंडियों को खोज निकाले, क्योंकि राजा थे, और जो पांचों पाखंडियों को पकड़ करके अपने पास लाए, उसको बाल छिलवाया और बाल छील करके टीका लगाया गया सर के ऊपर। और हिरण्यकश्यप अपने ही तलवार के नोक को गर्म करके उस पांचों पाखंडियों अर्थात ब्राह्मणों के ललाट पर लिखा अबीर। अबीर अर्थात कायर है, बलात्कारी है, चोर है, बेईमान है, शैतान है, ये वीर नहीं है, अबीर है। गधे पर बैठा करके घुमाया गया। इसी क्रम में गोबर, मिट्टी, कीचड़ उनके स्वागत में फेंकता था। यह समाज की चोर, बलात्कारी, बेईमान, शैतान है। ऐसे उनके राजकाज में उन पाखंडियों को दंडित के तौर पर अबीर लिख करके गद्दे पर बैठा करके घुमाया गया। गोबर, कीचड़, मिट्टी, कादों से स्वागत के रूप में आक्रोशित होकर लोगों ने फेंकता था। अब ये सत्य बातें होलिका बहना का कहीं उजागर ना हो जाए, लोगों को जानकारी ना हो जाए, इसलिए इस सत्य को छुपाने के लिए होलिका बहन का त्योहार बना दिया, हर साल जलाने के लिए पर्व बना दिया। और त्योहार पर्व बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी इनके ऊपर थोपने का काम किया, जो कि परंपरागत चीजें बन गई। और वह परंपरागत चीजें मनाने के लिए, करने के लिए मोटे मोटे लेप बैठ गई है। इसलिए उस लेप को हटा करके वह बहना को याद कीजिए। वह होली मनाने के लिए नहीं, बल्कि वह शोक दिन है। आप जरा सोचिए, उस होलिका बहन की गलती क्या थी। वह तो एक घर के अंदर में जो संस्कार गलत हो गई थी प्रहलाद का, उस प्रहलाद को समझाने के लिए गई, खाना खिलाने के लिए गई थी। ये सोची कि हमारे कुछ ही दिन के बाद में शादी का बारात आने वाली है, घर बिखर रहा है, चलते हैं अपने भतीजा को लाते हैं, मगर ऐसी समय में जला दिया। धन्य होलिका बहन जी। बहन हो तो ऐसी जो घर टुकड़ा टुकड़ा में बटे, घर अगर जो बिखरे तो ऐसी बहन को होनी चाहिए जो घर को सिमटे और एक जगह करे। लेकिन पाखंडी लोगों ने ऐसे होलिका बहन को नहीं छोड़ा। गलती क्या थी, जरा सोचिए और विचारिए। आज भी बड़े पैमाने पर हर जगह ऐसी कार्य हो रही है, और वैसा ही आज के समय में होलिका में वही कार्य लोग करते हैं। तो यह होलिका दहन नहीं, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी का बहन है। तो मित्रों, ऐसी घटना क्या खुशी का दिन हो सकती है, जहां पर महिलाओं को जलाई गई, एक कन्या को जलाई गई। वैसी कन्या को जलाना, बलात्कार करना, सामूहिक दुष्कर्म वाली क्या खुशी के दिन हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है ऐसा दिन। तो मित्रों, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो समझ में आपको आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और बड़े पैमाने पर शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम SC ST OBC के पास में पहुंचे और होलिका दहन मनाने से बचे। उस दिन शोक का दिन है और बड़े से बड़े पैमाने पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि समझ में आए। और बुद्ध दरबार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को बटन को दबा दीजिए ताकि सही वीडियो सत्य बातें आप तक पहुंच सके। यही असली मानव धर्म है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।